तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीआरपीएफ हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 22:46 समानुपात 32 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 22 से 46 लिख रहा है उसी प्रकार से 32 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग सिंपल सोचेंगे कि हम लोग 22 से 46 कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। देखिए 22 से हम लोग 46 लाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए अगर 22 गुना 2 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और इसमें 2 ऊपर से जोड़ दे तो हमारा 46 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे 32 में। देखिए 32 गुना 2 कर देंगे, इसमें पहले 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। और फिर देखिए 2 ऊपर से जोड़ दिए थे तो वही सेम इसमें करेंगे, 64 + 2 कर देंगे तो हमारे 66 हो जाएंगे। 66 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 66 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है। इस श्रृंखला सीरीज को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले सीरीज को ध्यान से देखेंगे। 18 से 4 लिख रहा है, 4 से 14 लिख रहा है, 14 से 8 लिख रहा है, 8 से 10 लिख रहा है, 10 से 12 है, फिर 12 के बाद क्वेश्चन मार्क है और फिर क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा 16 लिख दिया है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी जोड़ रहा है कभी घटा रहा है। तो ऐसे श्रृंखला जब भी हमें मिले तो हम लोग एक अंक छोड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करने को सोच सकते हैं। देखिए 18 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 14 है, इसमें क्या कर दिया है कि -4 कर दिया है। फिर 14 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 10 है, इसमें क्या कर दिया है, फिर -4 कर दिया है। फिर 10 से हमारा एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए पहले वाले में -4 है, दूसरे वाले में -4 है। उसी प्रकार से सेम हम लोग 10 से एक अंक छोड़कर फिर -4 कर देंगे। यानी कि 10 में से जब -4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। और वही सेम हम लोग दूसरी संख्या से भी देख लेंगे। तो देखिए 4 से 8 लिख दिया है, इसमें +4 कर दिया है। फिर 8 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 12 है, इसमें भी +4 कर दिया है। फिर 12 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो 16 है, इसमें भी +4 कर दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से ये 9 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 25 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से सेम इन चारों संख्या से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हम लोग सोचेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिएगा और सिंपल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये सोचेंगे कि 3, 9, 2 और 7 से हम लोग 9 कैसे ला सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 9 ही है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि इन चारों संख्या से हम लोग 9 कैसे ला सकते हैं। क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिएगा। देखिए 9 हमारा क्या है, 3 का स्क्वायर है। अगर हम लोग फिर यहाँ पे देखिए 25 क्या है हमारा, 5 का स्क्वायर है। अगर इन सभी संख्या से हम लोग 3 ले आते हैं
तो हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से इन सभी संख्या से अगर हम लोग 5 ले आते हैं तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। सिंपल सोचिएगा, अगर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले यानी कि 3 + 9 कर दे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले यानी कि 7 + 2 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर दोनों को आपस में घटा ले यानी कि 12 - 9 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर ही हमारा 9 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 4 + 6 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। फिर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 2 + 3 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। और फिर क्या किए थे कि देखिए घटा दिए थे, तो वही सेम करेंगे, 10 - 5 कर देंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। और 5 का स्क्वायर ही हमारा 25 होता है। देखिए 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें कर देंगे, इन दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़ लेंगे, तो 8 + 7 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। फिर इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 4 + 5 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। और सभी में देखिए फिर घटा दिए थे, तो वही सेम इसमें करेंगे, 15 - 9 कर देंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। और उसके बाद स्क्वायर कर दिए थे। देखिए यहाँ पर 3 था तो 3 का स्क्वायर किए थे, 5 था तो 5 का स्क्वायर किए थे। तो वही सेम करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। देखेंगे 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 36 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो हम लोग सिंपल पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। इस आकृति में हमारे छोटे छोटे त्रिभुज कितने हैं उसको पहले हम लोग काउंट कर लेंगे। देखिए पहले हमारा ए त्रिभुज बन रहा है, दूसरा हमारा ए है, तीसरा हमारा ए दिखाई दे रहा है, चौथा ए, और पांचवा ए दिखाई दे रहा है, और छठा ए। और इसमें अभी और भी त्रिभुज है, वो हम आपको काउंट करके बताते हैं। देखिए और एक हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, ये हमारा छठा हो गया। और देखिए ये हमारा 7वां हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा था ये हमारा 7वां हो गया। और फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, ये हमारा 8वां त्रिभुज हो गया। तो इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज है। 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए मैन अनुपात NCQ समानुपात टैप अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से MAN से NCQ लिख रहा है, उसी प्रकार से TAP से कौन सा अक्षर बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को नहीं, एक एक शब्द को सॉल्व करते हैं। यानी कि M से N कैसे लिख रहा है, A से C कैसे लिख रहा है, और N से Q कैसे लिख रहा है, ये सोचेंगे। सिंपल हम लोग देखिए पहले M से N लिख रहा है, यानी कि M से N लिख रहा है, तो M में +1 कर दिया है तो हमारा N बन गया है। देखिए यानी कि इसमें +1 जोड़ दिया है, इसमें +1 जोड़ दिया है। फिर A से हमारा C बन रहा है। देखिए A से हमारा C बन रहा है, तो इसमें क्या किया कर दिया है कि +2 कर दिया है तो हमारा C बन गया है। यानी कि A +2 करेंगे तो हमारे C हो जाएंगे, यानी कि इसमें 2 प्लस कर दिया है। फिर N से Q बन रहा है। देखिए N से Q बन रहा है, इसमें क्या कर दिया है, +3 कर दिया, यानी कि N +3 करेंगे तो हमारे Q हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यानी कि इसमें +3 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिए T से हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाले में +1 किया था तो T +1 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, U हो जाएंगे। फिर A है, दूसरे वाला में क्या जोड़ा था, +2 किया था तो इसमें +2 करेंगे, यानी कि A +2 करेंगे तो हमारे C हो जाएंगे। फिर P है, तीसरे वाले में क्या किया था, +3 किया था, तो P में हम लोग जब +3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में UCS लिखा हुआ है, ये देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमारा UCS लिखा हुआ है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे UCS भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध में सही निरूपण करता है। देखिए वेन डायग्राम वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन हमारा पिता, पुरुष और लेखक, इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। पिता है, पुरुष है, लेखक है। देखिए पुरुष के अंदर ही हमारे पिता आ जाएंगे, पुरुष के अंदर ही हमारे पिता आ जाएंगे, तो पुरुष के अंदर हम लोग पिता को रख देंगे। और फिर लेखक है। देखिए फिर लेखक है हमारा, लेखक हमारे पिता भी हो सकते हैं और लेखक हमारे महिला भी हो सकती है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कुछ पिता हमारे लेखक होते हैं और कुछ महिला हमारे लेखक होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही वेन डायग्राम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिए एक अनुक्रम चल रहा है LA, MC, NE, क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरा जाएगा वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे, अनुक्रम को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। LA है, उसके बाद MC है, उसके बाद NE है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। देखिए L है तो M है, यानी कि पहले वाले में +1 है। फिर M के बाद N है, यानी कि इसमें भी +1 है। फिर देखिए A से C लिख रहा है, यानी कि इसमें +2 है। फिर C के बाद E है, इसमें भी +2 है। वही सेम करेंगे। इससे अगला हमारा क्या हो जाएगा, जब N में +1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। फिर देखिए इस वाले में +2 है, फिर +2 है। फिर हम लोग E से जब +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, E +2 करेंगे तो हमारा G हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में OG लिखा हुआ है, OG ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे OG भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नील अनुपात, नदी समानुपात, एटलस अनुपात, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से नील से नदी संबंधित है उसी प्रकार से एटलस से कौन सा शब्द संबंधित होगा वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि नील से नदी कैसे संबंधित है। देखिए नील एक नदी का नाम है, यानी कि नील नदी है, उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया है। नील है तो नदी है, नील एक नदी है तो नील से नदी है। उसी प्रकार से एटलस क्या है, एटलस एक मानचित्र है, तो एटलस से हमारा मानचित्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे मानचित्र भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को चुनिए। देखिए जब भी हमें विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोले तो हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। वही हमसे पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है जो विषम है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 2 2, ऑप्शन नंबर बी में है 5 23, ऑप्शन नंबर सी में है 3 7, ऑप्शन नंबर डी में है 7 27। ऐसे देखने से हमें विषम संख्या पता नहीं चल रहा है, थोड़ा अपना दिमाग लगा के सोचिएगा। देखिए 2 2 क्या है, पहली वाली संख्या को अगर हम लोग स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर जब 4 - 2 कर दे तो हमारा 2 हो जाएगा, यानी इस प्रकार से 2 से 2 लिख दिया है। फिर ऑप्शन नंबर बी में है 5 से 23। इसमें पहली वाली संख्या को स्क्वायर किए थे तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और फिर -2 किए थे तो इसमें भी -2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो फिर देखिए 5 से 23 है, यहाँ पर 5 से 23 है। वही सेम हम लोग इसमें करके देखेंगे। 3 से 7 है, देखिए 3 से 7 है, पहली वाली संख्या में सभी में स्क्वायर किए थे तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर -2 करेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। देखिए तो 3 से 7 लिखा हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर डी में भी करके देखेंगे, 7 से 27 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 49 - 2 करेंगे हमारा 47 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है, यानी यही हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा विषम संख्या युग्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सामने सामने देखते हैं सॉल्व करने को। यानी कि ये 9 से 27 कैसे लिख रहा है, 4 से 8 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से 16 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 9 से 27 कैसे लिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, 9 है ये और ये 9 से 27 हमें लाना है। किस प्रकार से हम लोग 9 से 27 ला सकते हैं। देखिए अगर हम लोग 9 प्लस 9 में कितना जोड़ दें कि हमारा 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 9 प्लस 18 लिख दे तो हमारा 27 हो जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 4 प्लस 18 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 8 ही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए 9 से 27 हम लोग कैसे ला सकते हैं, या फिर सोचेंगे कि 9 क्या है और 27 क्या है। देखिए 9 है, ये 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। फिर 27 क्या है हमारा, ये 3 का क्यू है। देखिए पहले वाले में स्क्वायर है, दूसरे वाले में क्यू है। फिर 4 से 8 है, 4 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का क्यू लिख दिया है। देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का क्यू लिख दिया है। वही सेम 16 हमारा क्या है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है। सभी में देखिए पहले स्क्वायर था फिर क्यू था, पहले स्क्वायर था फिर क्यू था, तो 4 का स्क्वायर 16 हमारा होता है, तो फिर 4 का क्यू कर देंगे। 4 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का क्यू लिख दिया है। फिर ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का क्यू है। उसी प्रकार से सेम देखिए 16 हमारा क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो फिर हमारा 4 का क्यू हो जाएगा। 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में 64 दिया गया है। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।